हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की जांच तेज हो गई है। पिछले 5 वर्षों में जारी किए गए प्रमाण पत्रों की गहन जांच के दौरान अब तक 89 प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया। जांच समिति ने इन प्रमाण पत्रों को अपूर्ण और संदिग्ध पाया, जिनमें बड़ी संख्या में निवास और कुछ जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद विशेष जांच समिति का गठन किया गया है और अब तक 2000 से अधिक प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच की जा चुकी है। अब बीच में एक प्रकरण आया था जिसमें कि प्रमाण पत्रों में गलत अभिलेख लगा के प्रमाण पत्र प्राप्त करने का संज्ञान में आया था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी सभी व्यक्तियों के खिलाफ। इसके बाद तहसील में जितने भी हमारे पिछले 5 से 6 वर्षों में प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, सभी की स्क्रूटनी की जा रही है। अभी तक 250 से 300 प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी की जा चुकी है, जिसमें से 89 प्रमाण पत्र ऐसे पाए गए जो कि पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे। उनके द्वारा जो भी वांछित शासन देश के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट लगाए जाने थे वो नहीं लगाए गए थे। उनका वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन में वो ये पाया गया कि वो पात्र नहीं है और ऐसे 89 प्रमाण पत्रों को अभी तक निरस्त किया जा चुका है। अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है। आगे भी जो प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं उन सभी को निरस्त किया जाए। प्रमाण पत्र में जितने भी अभिलेखों संलग्न कर रहे हैं, चाहे वो किसी समिति के कागज हैं, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, अन्य जो भी अभिलेख हैं उनका भी गहन जांच की जा रही है। और यदि कोई ऐसा अभिलेख मिलता है जो कूटरचित है या फिर आपका फर्जी है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने विश्व अल्पसंख्यक आयोग दिवस पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और सम्मान की बात की। उन्होंने कहा, किसी भी लोकतांत्रिक समाज की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि अल्पसंख्यक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर देने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने युवाओं से समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने सरकार की योजनाओं के सही कार्यान्वयन और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। देखिए, आज ये विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। मैं सबसे पहले विश्व में और भारत में और उत्तराखंड के समस्त अल्पसंख्यकों को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर बधाई देना चाहूँगा। लेकिन हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को हर बार मनाते हैं और सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद अल्पसंख्यकों का उद्धार हुआ है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं थीं, उन योजनाओं का सही तरीके से निस्तारण अल्पसंख्यक हितों में अल्पसंख्यक गरीब तबके को इसका लाभ मिला है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे गरीबी रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाओं का निस्तारण सही तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचा है। लेकिन विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा, आज हमें ये वचन लेना चाहिए, हमें ये कर्तव्य हमारा बनता है कि विश्व में जितने भी अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ उनके साथ किस तरीके का बर्ताव हो रहा है, किस तरीके की यातनाएं हो रही हैं, किस तरीके से उनकी स्थितियां हैं, उसकी जानकारी लेकर के हमें ये लड़ाई विश्व के नाम पर लड़नी चाहिए। जैसे आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ यातनाएं दी जा रही हैं उन्हें, और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, उनके साथ जिस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, उनकी निंदा करनी चाहिए, उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। आज हमने ये अल्पसंख्यक अधिकार